नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस में हमेशा से ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है, चाहे वो किसी पद पर किसी को जिम्मेदारी देने की बात हो, किसी पद पर किसी को काबिज करने की बात हो या फिर कोई और बात। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट की। एक लिस्ट जारी हुई, कांग्रेस को पता चला कि इसमें कुछ त्रुटि है। आधा घंटे बाद ही वह लिस्ट जो है वो वापस ले ली गई, ये कहकर कि यह पुरानी लिस्ट हमने जारी कर दी है। आखिरकार इस तरह की स्थिति क्यों बनी, क्या पूरा मामला है, ये हम जानते हैं हमारे सहयोगी नमन मटके से। नमन, आखिर क्या कुछ इस लिस्ट का राज है? क्या कारण रहा कि लिस्ट जारी करने के बाद इसे वापस लेना पड़ा? जी देखिए, बिल्कुल लंबे वक्त के बाद यदि हम बात करें तो इंदौर शहर युवा कांग्रेस ने जो है पदाधिकारियों की सूची जारी की थी। अध्यक्ष रमीज खान ने पत्रकार वार्ता कर ये सूची को जारी किया था और उसके ठीक 20 से 25 मिनट बाद उन्होंने एक बार फिर इस बात को कहा कि ये जो सूची है ये त्रुटिवश जारी हो गई और पुरानी सूची हम लोगों ने जारी कर दी है। इस कारण से जो है इस जो सूची है उसको अमान्य किया जाए और अब जो है नई सूची वो जल्द जारी कर दी जाएगी। यदि हम देखें तो लंबे वक्त के बाद जो है युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी और उसके ठीक बाद जैसे ही ये घोषणा की गई तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब इस बात को लेकर के शहर अध्यक्ष रमीज खान ने पत्रकारों को जानकारी दी तो सभी अचंभे में थे। चूंकि यदि हम बात करें तो कांग्रेस में भी पदों को लेकर के जो पेच है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ नजर आता है और लगातार जो है पदों को लेकर के नेताओं में सियासी खींचतान भी नजर आती है। वहीं यदि एक तरह से देखें तो ठीक सूची की घोषणा करने के बाद उसे वापस लेना ये भी कहीं ना कहीं एक सियासी घटनाक्रम और सियासी हलचल की ओर इशारा करता है और ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है इसने एक बार फिर से जो है कांग्रेस की यदि हम बात करें तो जो मैनेजमेंट है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक बात ये भी सामने आई थी कि लिस्ट जब जारी की गई उसमें 2 नाम हटाए गए, सिर्फ यही बात सामने आई थी, लेकिन लिस्ट ही वापस ले लेना ये एक बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है। यदि हम बात करें तो आप जब एक लिस्ट जारी करते हैं, पूरे पदाधिकारियों की सूची आप जारी करते हैं और उस समय नहीं लेकिन उसके 20 से 25 मिनट बाद आप इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई हमने जो सूची जारी की है वो गलत है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से हम कहें तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर किन लोगों ने इस तरह की सूची बनाई और किन लोगों ने इस तरह की सूची को जारी किया। और क्या जब सूची जारी कर रहे थे अध्यक्ष तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो सूची जारी कर रहे हैं, जो पदाधिकारियों के नाम वो बता रहे हैं वो गलत पदाधिकारी है। बाद में आपने जो है जानकारी देते हुए कहा कि हमने पुरानी सूची को जारी कर दिया और अब जो नई सूची बनेगी वो हम जल्द जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पूरा सियासी घटनाक्रम इस ओर भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पदों को लेकर के जो फंसा हुआ पेज है वो आखिरी दम तक जो है उलझा हुआ रहा और इस कारण से जो है इस तरह के का जो कदम है वो युवा कांग्रेस अध्यक्ष को उठाना पड़ा और आखिरकार उन्हें पूरी जो उन्होंने कार्यकारिणी जारी की थी उसे उन्हें रद्द करना पड़ा। और वहीं अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जल्दी जो नई कार्यकारिणी है उसको घोषित कर दिया जाएगा। जी, नई लिस्ट जारी होगी कब और कैसे ये लिस्ट जारी की जाएगी, और जिसने भी इस तरह की गलती है क्या ऐसी कोई जानकारी कि उन पर किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो जल्द जो है युवा कांग्रेस अध्यक्ष अब नई सूची को जारी करने की बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं और इस तरह की लापरवाही जब होती है या इस तरह का घटनाक्रम जब होता है तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पर खड़ा करता है। यदि हम बात करें तो लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस में एक मैनेजमेंट को जो है लगातार सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस में, तो इस तरह के घटनाक्रम इस ऐसे सवालों को जो है और बढ़ा देता है। यदि हम बात करें तो लगातार कांग्रेस में जिस तरह से पदों को लेकर के खींचतान की जो है बात सामने आती है, लगातार जो है कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट की बात जो है सामने आती है और इस तरह के घटनाक्रम जब होते हैं तो ऐसे घटनाक्रम जो है कांग्रेस के मैनेजमेंट पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करते हैं। बिल्कुल नमन, ये तो बात हुई कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं बीजेपी युवा मोर्चा की। आखिर क्या कुछ स्थिति बीजेपी में बनी हुई है? क्या कुछ जानकारी युवा मोर्चा के बारे में आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें तो वहाँ पर भी अध्यक्ष को लेकर के इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर के पेज जो है फंसा हुआ है। यदि हम बात करें तो पिछले दिनों जिला अध्यक्ष की घोषणा जरूर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कर दी गई है, लेकिन अब शहर अध्यक्ष को लेकर के जो फंसा हुआ पेज है वो कहीं ना कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रहा। यदि हम बात करें तो इसमें नयन दुबे जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका नाम लगभग अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर तय नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है सियासी खींचतान शुरू हो गई। यदि हम
हम बात करें तो युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर के लंबी लिस्ट है, जिसमें तमाम जो दावेदार हैं वो इस लिस्ट में हमें नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो इसमें नयन दुबे के अलावा जो है वो रोहित चौधरी हैं, जो कि पहले भाजयुमो में महामंत्री का दायित्व जो है वो निर्वाह कर चुके हैं। वहीं यदि इसके साथ साथ हम बात करें तो मयूरेश पिंगले का नाम भी है, जो कि पहले महामंत्री रह चुके हैं और काफ़ी जो है परिपक्व नेता वो माने जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो अमन यादव और अक्षय हार्डिया जो हैं, माफ़ कीजिएगा आशीष हार्डिया जो है, उनका नाम भी यहाँ पर चलता नजर आ रहा है युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद को लेकर के। तो लगातार इस तरह के जो नाम हैं वो यहाँ पर युवा मोर्चा अध्यक्ष को लेकर के चलते ज़रूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन नामों में से किस पर मोहर लगती है वो यहाँ पर देखने वाली स्थिति होगी। यदि हम बात करें तो लगातार जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान का दौर जारी है। लगातार जो है वो नेता जो है चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो नेता हैं वो इस बात को लेकर के दिग्गजों से भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन वैसा युवा होगा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की कमान जो है वो संभाल पाएगा। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर के लगातार जो है वो कवायदें जो है वो चलती नजर आ रही है। कभी नाम तय हो जाता है तो कभी उस नाम को जो है हटा दिया जाता है, और लगातार जो नाम है उसको लेकर के पैनलें जो है वो भोपाल तक जाती है। राजधानी भोपाल में उन नामों को लेकर के चर्चा होती है, लेकिन बावजूद इसके अब तक जो अध्यक्ष पद को लेकर के ठोस दावा है या अध्यक्ष पद को लेकर के जो नियुक्ति होना है वो अब तक नहीं हो पाई। तो ये कुल मिलाकर ये भी व्यवस्था जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती बनकर उभर रही है, जिसका मुख्य रूप से यदि हम देखें तो अब कौन सा नाम वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए होगा जिसका चयन यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि नमन साफ साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल यदि हम देखें तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में जो है खींचतान की स्थिति बनी हुई है। यदि हम बात करें तो एक तरफ युवा कांग्रेस की जो शहर विंग है वो अपनी कार्यकारिणी निर्धारित करने में असफल यहाँ पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करने में यहाँ पर असफल साबित हो रहा है। लगातार जो है दोनों ही दल असमंजस की स्थिति में है। पदों को लेकर के जो फंसा हुआ पेज है वो सुलझाने में जो असफल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसी का जो है पूरा परिणाम है कि लगातार दोनों ही दल अपने अपने एक तरफ कार्यकारिणी को लेकर के, दूसरी तरफ अध्यक्ष को लेकर के जो है असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एमपी न्यूज में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।